वर्चुअल प्रेजेंटेशन की दुनिया में कदम रखना एक नया अनुभव है, जहां तकनीक और संवाद दोनों का संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। सबसे पहले अपने कंटेंट को स्पष्ट और आकर्षक बनाएं। कम शब्दों में ज्यादा बात कहें। कैमरे की ओर देखकर बोलना दर्शकों से कनेक्शन बढ़ाता है। इंटरनेट कनेक्शन और उपकरणों की तैयारी पहले से कर लें। सवाल जवाब के लिए समय रखें और भारतीय संदर्भ में स्थानीय उदाहरणों का प्रयोग करें। आत्मविश्वास और अभ्यास से ही यह यात्रा सफल बनती है। वर्चुअल प्रेजेंटेशन क्या है? वर्चुअल प्रेजेंटेशन वो प्रोसेस है जहां एक व्यक्ति या टीम इंटरनेट के जरिए किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दर्शकों के सामने जानकारी, विचार या कोई कंटेंट पेश करती है। इसमें आमतौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन शेयरिंग और चैट जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। इसका मकसद भी पारंपरिक प्रेजेंटेशन जैसा ही हो सकता है: बताना, मनाना, सिखाना या प्रेरित करना। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे वेबिनार, ऑनलाइन मीटिंग्स, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, ऑनलाइन ट्रेनिंग और ग्राहक प्रस्तुतियां। इन सब में स्पीकर को ये पक्का करना होता है कि उसका मैसेज डिजिटल मीडियम से लोगों तक असरदार तरीके से पहुंचे। वर्चुअल प्रेजेंटेशन का महत्व आज की ग्लोबल और रिमोट वर्किंग दुनिया में वर्चुअल प्रेजेंटेशन की क्षमता बहुत ज़रूरी हो गई है। एक पहुंच और सुविधा ये दुनिया के किसी भी कोने से लोगों को जोड़ती है, यात्रा का समय और खर्चा बचाती है और घर या ऑफिस से जुड़ने की सुविधा देती है। 2. कम लागत यात्रा, जगह के किराए और बाकी खर्चों को खत्म करती है, जिससे ये ज़्यादा किफ़ायती हो जाती है। 3. बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंच, एक ही समय में ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की क्षमता, जो फिजिकल इवेंट्स में मुमकिन नहीं होता। 4. रिकॉर्डिंग और रिव्यू, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म सेशन रिकॉर्ड करने की सुविधा देते हैं, जिससे लोग बाद में भी इसे देख सकते हैं। 5. डेटा और एनालिसिस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अक्सर प्रतिभागियों की संख्या, जुड़ाव और सवालों जैसे डेटा देते हैं, जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस का एनालिसिस कर सकते हैं। 6. पर्यावरण के अनुकूल यात्रा और फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम करके कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करती है। 7. भविष्य का कार्यक्षेत्र रिमोट वर्क और हाइब्रिड मॉडल के बढ़ने के साथ वर्चुअल प्रेजेंटेशन भविष्य के काम का एक ज़रूरी हिस्सा बन गई है। वर्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए प्रभावी तैयारी, एक सफल वर्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए पारंपरिक प्रेजेंटेशन से ज़्यादा तैयारी चाहिए। इसमें तकनीकी बातों और दर्शकों के जुड़ाव पर खास ध्यान देना होता है। 8. तकनीकी तैयारी ये सबसे ज़रूरी पहलू है। प्लेटफॉर्म से फेमिलियर हों। गूगल मीट, जूम जैसे प्लेटफॉर्म के सभी फीचर्स, स्क्रीन शेयरिंग, चैट, पोल को अच्छे से जानें। इंटरनेट कनेक्शन, एक स्टेबल और तेज़ इंटरनेट कनेक्शन पक्का करें। ऑडियो और वीडियो उपकरण, एक अच्छा माइक्रोफोन, हेडसेट और कैमरा इस्तेमाल करें। सुनिश्चित करें कि आपका चेहरा अच्छी तरह से इल्यूमिनेटेड हो और आप सीधे कैमरे में देख रहे हो। पृष्ठभूमि, एक साफ और प्रोफेशनल बैकग्राउंड चुनें। नोटिफिकेशंस बंद करें। फ़ोन और कंप्यूटर पर सभी नोटिफिकेशंस बंद कर दें। मॉक रन टेस्ट, प्रेजेंटेशन से पहले सब कुछ टेस्ट कर लें। 2. सामग्री की तैयारी, संक्षिप्तता और स्पष्टता। वर्चुअल माहौल में ध्यान बनाए रखना मुश्किल होता है। अपने मैसेज को संक्षिप्त, साफ और सीधे पॉइंट पर रखें। विजुअल एड्स, अपनी स्लाइड्स को सरल, आकर्षक और कम टेक्स्ट वाली रखें। उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें, चार्ट और ग्राफिक्स का उपयोग करें। जुड़ाव के लिए सामग्री, अपनी प्रेजेंटेशन में पोल, प्रश्नोत्तर सत्र या छोटे वीडियो क्लिप शामिल करने की प्लानिंग करें। कहानी सुनाना, लोगों को जोड़े रखने के लिए कहानियां और उदाहरण इस्तेमाल करें। समय सीमा, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए एक रियलिस्टिक समय सीमा तय करें और उस पर टिके रहें। 3. व्यक्तिगत तैयारी, पहनावा, प्रोफेशनल और आरामदायक कपड़े पहनें। पानी, अपने पास पानी रखें। नोट्स, अपने मुख्य बिंदुओं के लिए छोटे नोट्स तैयार रखें। शांत और केंद्रित रहें। प्रेजेंटेशन से पहले कुछ गहरी सांसें लें। वर्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए प्रभावी तकनीकें व्यू। वर्चुअल सेटिंग में दर्शकों को जोड़े रखना और असरदार ढंग से मैसेज देना एक कला है। 1. ऊर्जा और उत्साह, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाएं ताकि वो नीरस न लगे। गति सही रखें, मुस्कुराएं और अपने विषय के प्रति उत्साह दिखाएं। 2.
आंखों से संपर्क, दर्शकों से आंखों का संपर्क बनाने के लिए सीधे वेबकैम में देखें। लगातार स्क्रीन पर देखने से बचें। 3. शारीरिक भाषा, सीधे बैठें या खड़े हों। अपने संदेश को मजबूत करने के लिए प्राकृतिक हाव भाव का इस्तेमाल करें। अपने चेहरे के भावों का भी इस्तेमाल करें। 4. दर्शकों से जुड़ाव, प्रेजेंटेशन की शुरुआत में ही दर्शकों को जोड़ें। रेगुलर इंटरवल पर सवाल पूछें, पोल चलाएं और चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। दर्शकों को उनके नाम से संबोधित करें। अगर प्रेजेंटेशन लंबी हो तो ब्रेक दें। 5. स्क्रीन शेयरिंग का सही इस्तेमाल, सिर्फ वही स्क्रीन या एप्लीकेशन शेयर करें जिसकी ज़रूरत है। सुनिश्चित करें कि सामग्री साफ और पढ़ने योग्य हो। 6. समय का प्रबंधन, वर्चुअल प्रेजेंटेशन में समय सीमा का पालन करना और भी ज़रूरी है। तकनीकी समस्याओं या Q&A के लिए थोड़ा बफर टाइम रखें। 7. प्रश्नोत्तर सत्र, Q&A सेशन, सवाल को ध्यान से सुनें और दोहराएं। जवाब संक्षिप्त और स्पष्ट दें। अगर जवाब न पता हो तो स्वीकार करें। शांत और प्रोफेशनल रहें। वर्चुअल प्रेजेंटेशन में चुनौतियां और उनका सामना। वर्चुअल प्रेजेंटेशन में कुछ खास चुनौतियां आती हैं। तकनीकी समस्याएं, इंटरनेट कनेक्शन टूटना या ऑडियो वीडियो की समस्या। ओ समाधान, पहले से टेस्ट करें, बैकअप प्लान रखें, शांत रहें। दर्शकों का ध्यान भटकना, दर्शक मल्टीटास्क कर सकते हैं। ओ समाधान, प्रेजेंटेशन को इंटरैक्टिव और आकर्षक बनाएं, अपनी ऊर्जा बनाए रखें। नॉन वर्बल संकेतों की कमी, स्पीकर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं पूरी तरह नहीं देख पाता। ओ समाधान, दर्शकों को मौखिक प्रतिक्रिया जैसे चैट में हाँ देने के लिए प्रोत्साहित करें। अपनी आवाज़ और चेहरे के भावों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। समय क्षेत्र का अंतर। ओ समाधान, ज़्यादातर दर्शकों के लिए सुविधाजनक समय चुनें। सेशन को रिकॉर्ड करें। अकेलापन महसूस करना, वक्ता को ऐसा लग सकता है कि वो सिर्फ एक स्क्रीन से बात कर रहा है। ओ समाधान, चैट में बातचीत करें। कुछ प्रतिभागियों को कैमरा ऑन रखने के लिए कहें। कल्पना करें कि आप एक असली कमरे में बोल रहे हैं। परफेक्शनिज्म, हर चीज़ सही करने की इच्छा। ओ समाधान, स्वीकार करें कि छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं। भारतीय संदर्भ में वर्चुअल प्रेजेंटेशन का बढ़ता प्रभाव। भारत में डिजिटल लिटरेसी और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ वर्चुअल प्रेजेंटेशन का महत्व तेजी से बढ़ा है। शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा के चलते शिक्षक और छात्र दोनों वर्चुअल प्रेजेंटेशन में कुशल हो रहे हैं। कॉरपोरेट जगत, भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर काम करती हैं और वर्चुअल प्रेजेंटेशन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्लाइंट्स और टीमों से जुड़ने में मदद करती है। स्टार्टअप और उद्यमिता, भारतीय स्टार्टअप इन्वेस्टर्स के सामने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करने के लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। सरकारी और सामाजिक क्षेत्र, सरकार और NGOs जागरूकता बढ़ाने और ट्रेनिंग देने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। सांस्कृतिक अनुकूलन, भारतीय संदर्भ में प्रस्तुति देते समय सांस्कृतिक संवेदनशीलता बहुत ज़रूरी है। औपचारिक भाषा, सम्मानजनक संबोधन और स्थानीय कहानियों का इस्तेमाल ज़्यादा असरदार होता है। बहुभाषी चुनौतियाँ, भारत की भाषाई विविधता को देखते हुए स्पष्ट उच्चारण और सरल भाषा का उपयोग महत्वपूर्ण है। वर्चुअल प्रेजेंटेशन भारतीय प्रोफेशनल्स और छात्रों के लिए ग्लोबल स्टेज पर अपनी क्षमताएं दिखाने का एक पावरफुल जरिया बन गई है। डिजिटल युग में गूगल मीट, जूम जैसे प्लेटफॉर्म पर असरदार प्रेजेंटेशन देना एक ज़रूरी हुनर बन गया है। ये न केवल दूरियों को मिटाकर बातचीत आसान बनाता है, बल्कि कम संसाधनों में ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका भी देता है। वर्चुअल प्रेजेंटेशन की इफेक्टिवनेस 3 मुख्य चीज़ों पर टिकी है: तकनीकी तैयारी, सामग्री की स्पष्टता और आकर्षण, और आत्मविश्वासी प्रेजेंटेशन स्किल्स। सबसे अहम है दर्शकों से जुड़ाव, सवाल पूछना, पोल्स का उपयोग करना और चैट के जरिए बात करना दर्शकों को एक्टिव रखता है। आज जब शिक्षा और काम में डिजिटल माध्यम एक परमानेंट हिस्सा बन गए हैं, ये हुनर पर्सनल ब्रांडिंग, बिजनेस प्रेजेंटेशन और लीडरशिप के लिए बहुत उपयोगी है। एक प्रभावशाली वर्चुअल प्रेजेंटर वो होता है जो तकनीक का सिर्फ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि उसके जरिए जुड़ता है, प्रेरित करता है, बात करता है और बदलाव को दिशा देता है। क्या आप अपनी अगली वर्चुअल प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं?